This is IMT News. देखती आंखों सुनते कानों, आपको रोशनदा जाहिद का सलाम। आप देख रहे हैं IMT न्यूज फ्रॉम लंदन। 10 अप्रैल 2026 को वर्ल्ड मेमन डे के मौके पर मुख्तलिफ मकामात पर खुसूसी तकारीब और फ्लाही प्रोग्राम्स का इनेकाद किया गया, जिनका मकसद खवातीन की खिदमात को खराज तहसीन पेश करना और मुआशरे की जरूरतमंद और खुसूसी अफराद के साथ खुशियां बांटना था। ये प्रोग्राम्स यूनिवर्सल मेमन ऑर्गेनाइजेशन और वहारिया मेमन जमात जामनगर के इश्तिराक से मुनक्किद किए गए। अनजान तालीम केंद्र स्कूल बराए नाबीना जामनगर में मुनक्किद हुआ, जहां खुसूसी अफराद के साथ डिनर का एहतमाम था। इस तकरीब ने इंसानियत, हमदर्दी और बराबरी का खूबसूरत पैगाम दिया। मुख्तार पानीवाला इसी इदारे से उन्होंने अपनी तालीम का आगाज किया और अपने आप को साबित किया कि वो किसी से कम नहीं। इदारे के मैनेजिंग ट्रस्टी जनाब डॉक्टर प्रकाश से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ल्ड वीमेन डे को सिर्फ तकरीबात तक महदूद नहीं रखना चाहिए, बल्कि इस दिन को जरूरतमंद और खुसूसी अफराद के साथ मनाना चाहिए ताकि हकीकी खुशी और इंसानियत को फरोग मिले। उन्होंने मजीद कहा कि दूसरों को अपनी खुशियों में शामिल करने से असल खुशी और रूहानी सुकून हासिल होता है और ऐसे इकदामात माशरे में मोहब्बत, हमदर्दी और मसावत को फरोग देते हैं। इस मौके पर फिरोज वहारिया, प्रेसिडेंट वहारिया मेमन जमात जामनगर, मकसूद भाई वहारिया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और मोहम्मद फैज ने भी शिरकत की। शुरका का कहना था कि ये प्रोग्राम न सिर्फ यादगार रहे, बल्कि उन्होंने कम्युनिटी में इत्तेहाद, मोहब्बत और खिदमत खल्क के जज्बे को मजीद मजबूत किया है। आइए देखते हैं ये खुसूसी रिपोर्ट। पांचोडी आवियो ई में मंडे आवियो, पांचोडी आवियो ई में मंडे आवियो, तो अप्रैल पांचो में मंडे आवियो, तो अप्रैल पांचो में मंडे आवियो। बध्या बेगा मिड़ी में मंडे जो परचम उपाड़ियो, बधे बेगा मिड़ी में मंडे जो परचम उपाड़ियो, खुशियों बाटो बाई में मंडे आवियो। गुड इवनिंग, मैं मुख्तार पानीवाला, प्रेसिडेंट डिसेबल विंग यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन। आज हम लोग वर्ल्ड मेमन डे के मनाने के तकरीब के हिस्से के तौर पर यहाँ की ब्लाइंड स्कूल में सब लोगों को खाना खिलवाने आए हुए हैं। ये वही ब्लाइंड स्कूल है जिसके अंदर मेरी पढ़ाई भी हुई थी और आज मैं भी जो भी बन के आपके सामने खड़ा हूँ उसका सेरा ये स्कूल को बनता है। इन्होंने मुझे एक राह बताई जिसके ऊपर मैं चला तो मेरे को आज ये मौका मिला है। अल्लाह सबको इसका अच्छा बदला देवे। और ये वर्ल्ड डे इस बार सर इकबाल मेमन ऑफिसर ने ऐसे मनाने का कहा था कि मुस्तहिक लोगों के बीच में जाके मनाओ, तो ये बात को समझते और सोचते हुए हमने ये तरीका निकाला कि आज हम ब्लाइंड स्कूल में खाना बांटने आए हुए हैं, जो अल्लाह की मेहरबानी से सब लोग खा रहे हैं, आप देख रहे हो। और एक बात, आज का ये प्रोग्राम जो हम वर्ल्ड मेमन डे के एक हिस्से के तरीके से मना रहे हैं, इसमें देवारिया मेमन जमात जामनगर और यूनिवर्सल मेमन ऑर्गेनाइजेशन के दोनों के इश्तराक से ये काम हो रहा है। तो दोनों ने इसके पीछे मेहनत की है और वक्त लगाया है और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए मेहनत की है, जो अल्लाह कबूल करे। और सर इकबाल मेमन सर ये अपने को एक मौका दिए वर्ल्ड मेमन के डे के बानी बन के, उनको भी अल्लाह पाक उनके ये काम के लिए जज़ाए खैर अता फरमाए, ऐसी दुआ है। अल्लाह हाफ़िज़। मैं जामनगर वेवारिया में जमात का प्रेसिडेंट फिरोज वेवारिया। सबसे पहले तो आज 10 अप्रैल है, तो मैं पूरी दुनिया के मेमन भाइयों और बहनों को मेरी और मेरी पूरी जमात की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये अपना मेमन डे मनाया जाता है और उसके लिए आज दुनिया में सब जगह पे मनाया जाता है और कुछ अच्छे काम हो सके हमारे सबसे, अल्लाह पाक खैर के काम ले। इस तरह से हम सब यहाँ भी एक दो प्लान किए थे, यूनिवर्सल मेमन ऑर्गेनाइजेशन और वेवारिया मेमन जमात का जॉइंट, दोनों का जॉइंटली करके सुबह में
एक प्रोग्राम किया था। अभी शाम को डिनर का प्रोग्राम या ब्लाइंड स्कूल में ब्लाइंड बच्चों को खाना खिला रहे हैं, स्वीट के साथ पूरा खाना खिला रहे हैं, उसका भी आप वीडियो देख रहे होंगे। इस तरह से जो भी हो सकता है वो। और ऑल इंडिया फेडरेशन के प्रेसिडेंट इकबाल भाई ऑफिसर ने ये 10 अप्रैल को मेमन डे करार किया, तब से वो पूरी दुनिया के अंदर अपना मेमन डे मनाया जा रहा है। और माशाअल्लाह ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेमन, लेकिन पूरी ह्यूमैनिटी के लिए हम सर्विस कर सकते हैं। और मतलब एक दिन पूरे ईयर में एक दिन ऐसा होता है जो हम खास इसे इस तरह मनाते हैं कि हम गरीबों को मदद कर सके। डिसेबल बच्चे हो गए, ब्लाइंड बच्चे हो गए, हॉस्पिटल के हो गए, उस तरह से कोई भी सोशल सर्विस का काम अच्छा हो सके इस तरह से करते हैं। और अल्लाह पाक हमको और आपको ऐसे कामों करने की तौफीक दे और कबूल करे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं यहाँ के जो लाभार्थी बच्चे हैं जो यहाँ तालीम ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रह रहे हैं, हुनर सीख रहे हैं, उनके लिए एक वक्त खाना लेके मैं आया हूँ। तब मुझे ये बात याद आ रही है कि 1984 के अंदर मैं यहाँ एक बेनिफिशियरी बन के यहाँ आया था। उससे पहले मेरी आंखें थी, 15 साल मैंने दुनिया देखी हुई है। उसके बाद मेरी आंखों में प्रॉब्लम हुआ और मैं नाबीना हो गया। तो सबसे पहले मुझे ये इंस्टीट्यूशन के अंदर मेरे पेरेंट्स लाए थे, और आज मैं आपके सामने जो बन के बैठा हूँ वो ये इंस्टीट्यूशन की वजह से है। इन लोगों ने मुझे एक रास्ते पे डाला जो मेरे लिए आगे का जाके कामयाबी का जरिया बना। इसके लिए मुझे ये याद आया, इसलिए आज ये ऑफिस में बैठ के मैं साहब के सामने ये बात कर रहा हूँ। साहब ये बारे में क्या सोचते हैं, कोई याद करते हैं तो आप अपने हमको बताएंगे। अच्छा, मैं डॉक्टर प्रकाश, मैनेजिंग ट्रस्टी ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। मुझे बड़ी प्रसन्नता है आप सभी मित्रों से बात करने में कि 1984 का जो वर्ष था वो मुख्तार के लिए तो बहुत ही समस्या वाला था, लेकिन संस्था को एक ऐसा बेनिफिशियरी मिला जो अपनी क्षमताओं और शक्तियों को ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई तक ले जाने में समर्थ था। He was able to cultivate himself. He was able to rehabilitate himself in the new situation. आंखों का चला जाना या तो नाबीना हो जाना ये कोई सामान्य बात नहीं है। एक नई परिस्थिति बिना आंखों के, और उस नई परिस्थिति को एक अच्छी तरह से उसका स्वीकार करना, टू एक्सेप्ट द न्यू सिचुएशन इन द डार्कनेस, ये कोई सरल बात तो नहीं है। लेकिन भाई मुख्तार इसको कर पाया। यहाँ अपने जैसे और मित्रों के साथ बैठकर, बोलकर, बातें करके उसने जो प्रशिक्षण, जो तालीम, जो ट्रेनिंग प्राप्त की, उस ट्रेनिंग के माध्यम से ही आज जो कुछ भी वह है वो प्रशिक्षण का सही परिणाम है। ब्रेल सीखी, ब्रेल लिखना पढ़ना सीखा, संगीत में भी थोड़ा तालीमबद्ध हुआ। ख्वाहिश पूरी नहीं हुई तो बंबई जाने की सोची, और वहां जाने के बाद एक टेलीफोन ऑपरेटर के रूप में प्रशिक्षित हुआ और अपने आप को सही दिशा में, सही तरीके से वो प्रस्थापित कर पाया है। आज सेवा यानी सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज द सर्विस टू गॉड, इस उक्ति को, इस स्टेटमेंट को स्वीकृति प्रदान करके वो अपनी जिंदगी बिता रहा है, और साथ ही साथ अपने परिवार का, अपने फैमिली का भी निर्वाह, मेंटेनेंस कर रहा है। हमारे लिए ये बड़ी खुशी की, प्रसन्नता की बात है।
इंसानियत है ना भैया, इंसानियत छिपी नहीं रहती कहीं भी। वो एक ऊंचाई को छूकर ही यू नो अपने आप को संतुष्ट मानती है। तो मैं मुख्तार के लिए इतना ही कहना चाहूंगा। आपकी संस्था के माध्यम से भी इसका जो काम है वो चल रहा है, इज सर्विंग लॉट ऑफ पीपल अंडर द बैनर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। I thank you all for giving me an opportunity to express myself regarding the progress that has been achieved by Mukhtar Paniwala. Have a nice time. थैंक यू साहब, आपने बहुत अच्छी बात की, उससे मुझे इंस्पिरेशन मिला, मुझे प्रेरणा मिली और आगे जाके मैं मेरे से जितना बन पड़े समाज की और मेरे जैसे दिव्यांग लोगों की मदद करूं, ये मेरा जज्बा है। आप मेरे लिए दुआ करें, प्रार्थना करें और मैं काम करता हूं। और अभी अपने जाके अपने भाइयों के साथ बैठ के खाना खाएंगे। आप खाना खिलाओ, उनके साथ आप खाना खाओ और खुदा आपको सही दिशा में एक अच्छी ऊंचाई पर और भी ले जाए, ऐसी हमारी उम्मीद है आप सबके लिए। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।
रक्षिंदा जाहिद, IMT न्यूज़, लंदन।